हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहसिन खान। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो सारे बच्चे लोग बहुत मन मार के इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनसे कवर नहीं हो पाता। बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लेकिन हालांकि है नहीं। कुछ नाम्स डिफिकल्ट है, कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट है, लेकिन हमारा इतिहास हमको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कमिंग फॉर द 10th स्टैंडर्ड हमारे पास एक तीन सबसे बड़े टॉपिक्स आते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 3 to 4 या 5 मार्क्स के लिए कैरी करेगा वेटेज के लिए, लेकिन हम लोग अगर इसको ट्राई करेंगे, अगर हम इसको डिटेल में स्टडी कर सके तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट जाकर के भी लिखेंगे, सो यू कैन गेट गुड मार्क्स। हमारे पास 3-4 टॉपिक्स मिलते हैं। तो यह कम्स द टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। व्हाट डू मीन बाय नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी? सुनने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि कैसे नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी अच्छा रहेगा। ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल। इट डिफाइंस अवर इंडिया दैट इज नेशन। ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी एक्चुअली में स्टार्ट किया था हमारे अंग्रेजों ने, लेकिन इस अंग्रेजों के खिलाफ में जो हम लोग इंडियंस ने जो हिस्ट्री लिखा उसका नाम रखा गया नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। कुछ उर्दू में इसको अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करके देखेंगे तो ये देशभक्ति, इंडियन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो पैट्रियोटिज्म की बात करेगा। ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में इंडियंस ने क्या किया था, एक्चुअली किया हमारे बोल सकते हैं जो इंग्लैंड वाले लोग थे। इंग्लैंड ने जब इंग्लिश वालों ने हमारे ऊपर जमाने पे जब राज किया था तो उस राज के अंदर इंग्लैंड्स ने हम इंडियंस का इतिहास बहुत गलत तरीके से बताया था, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था और लोग जात पात धर्म को लेकर के बहुत नाइंसाफी जैसी बातचीत करने लग गए थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। हालांकि ऐसा हमारा इंडिया का कभी इतिहास आज तक ना ही कभी हुआ है और आगे ना ही कभी होगा। ये नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हम लोगों को डिफाइन करके देता है कि क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी के अंदर जो इंग्लिश लोगों ने हमारे इंडियंस के बारे में जितना भी गलत अफवाह फैलाया, तो इंडियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रीडम मूवमेंट थे, बहुत सारे बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, सोशल वर्कर थे, सोशलिस्ट वर्कर थे। इसके अंदर मेंस भी थी, इसके अंदर वुमेन्स भी थे, जिन लोगों ने आगे आकर के अंग्रेजों को बताया कि हम लोगों को इस तरीके का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारा भारत के पास वैसे ही बहुत अच्छा इतिहास है, सो वी विल राइट अवर ओन हिस्ट्री। ये इंडियंस लोगों ने खुद की हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया और इंग्लिश लोगों ने जो हम लोगों ने हिस्ट्री लिखी थी उसको हम लोगों ने डिफेंड करना स्टार्ट किया। इस चीज को जब हम टोटल तरीके से मिलाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको क्या नाम देंगे, दैट इज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। कमिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। आजकल के जमाने में ये फेमिनिस्ट, ये वर्ड हम लोग बहुत फेमिलियर हो गए। फेमिनिस्ट बोलेंगे मतलब एक तरीके से फीमेल पर्सपेक्टिव को आगे रखना, या दूसरा को अलग अलग टर्म्स में अलग अलग कंडीशंस में हम लोग उसको डिफरेंट टाइप्स के नेम्स भी दे सकते हैं। लेकिन ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले से चलती आ रही है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इसकी भी शुरुआत करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले के लोग क्या करते थे, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो लोग हमेशा मेल्स की पर्सपेक्टिव को आगे बताते थे। मैं बताता हूँ, अगर मेल्स ने अगर कोई अच्छा काम उपलब्धि किया, कोई नया चीज का खोजबीन किया, तो हमेशा वो लोग मेल्स पर्सपेक्टिव को आगे लेके चलते थे। इसकी वजह से क्या होता था, फीमेल्स को बहुत बुरा लगता था। हालांकि फीमेल्स को बहुत पहले से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को डील करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, घर में रहना, चूल्हा चाकी करना, घर के काम करना, बाहर नहीं निकलना और घर में बंदे रहना, तो ये सब सारी चीज की वजह से उन लोगों ने अपना इतिहास कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिला। एक फ्रेंच लेडी निकल के आई जिसका नाम था सिमोन डे ब्यूवर, हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में इसका नाम दिया गया है। सिमोन डे ब्यूवर ने आगे आई और आकर के उसने इतिहास के बारे में लिखने को स्टार्ट किया। जब उसने इतिहास लिखने को स्टार्ट किया तो सारे फीमेल्स के अंदर एक जागरूकता आ गई कि अरे यार, ये लड़की होकर के कैसे लिख सकती है। सेम काम हमारे महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले की वाइफ, उन्होंने हमारे वुमेन्स पर्सपेक्टिव को, एजुकेशन को आगे लाया। आज अगर उन्होंने मेहनत नहीं की रहती तो आज जो वुमेन्स और जो लड़कियां आज इतनी पढ़ रही है, हालांकि इतना पढ़ने के आगे उनको कोई मौका नहीं मिलता, सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से आज अपने भारत के अंदर सारे इंडियंस जितनी भी लड़कियां हैं सब उनके छत्र छाया के नीचे पढ़ रही है। ये फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी हमारे भारत के अंदर चालू की सावित्रीबाई फुले ने, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चेंज लेके आया वो थी सिमोन डे ब्यूवर। इस टोटल चीज को मिलाते तो हम लोग को निकल के आता है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। एक बात और, यहाँ पे लिखा गया वुमेन्स पर्सपेक्टिव। इस टॉपिक के अंदर अगर आप आंसर लिखेंगे तो सिर्फ वुमेन्स पर्सपेक्टिव ने क्या डेवलपमेंट किया, उस टॉपिक से कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा कंटेंट, आप वो चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कमिंग फॉर द नेक्स्ट, हमारे पास एक थर्ड टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है सलवर्टन हिस्टोग्राफी। अब इस सलवर्टन हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में और आज के जमाने में एक चीज कॉमन है, गरीब और अमीर। पहले के जमाने में क्या होता था, जो जिसके पास पैसा होता था वही सबका राजा होता था, और जो बेचारा गरीब होता था उसके कोई पूछता नहीं था। आज भी कई जगहों पे स्थिति आज का यही हाल है। अब ये सलवर्टन हिस्टोग्राफी के अंदर क्या हुआ पता है,
हमने देखा कि ये हिस्ट्री जो लिखे जाने वाले लोग थी, जो हमारे भारत की जो सबसे बड़े सर्वबटन हिस्टोग्राफी जिन्होंने लिखा, जिनका नाम था रणजीत गुहा। कभी इनके बारे में सर्च करके देखिएगा, आपको बहुत डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी किस तरीके से इन्होंने एक गरीब समाज। अब हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल सर्वबटन की, तो ये सर्वबटन का मतलब होता क्या है? इट इज द बॉटम मोस्ट रैंक, यहाँ पे लिखा गया है इट इज द बॉटम मोस्ट रैंक। ये हमारे समाज के सबसे निचले स्तर के रहने वाले लोग हैं। अब ये निचले स्तर के अंदर बोलेंगे तो ये ऐसा नहीं कि हाइट में छोटे हैं, निचले स्तर में बोलेंगे मतलब ये जिनके पास पैसा कम है, जिसके पास इनकम कम है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज जो हमको चाहिए रहता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीज को वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमारे समाज में से बहुत सारे लोग हैं, अब आप लोगों को भी पता है और हम लोगों को भी पता है, लेकिन वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट, क्या पता किसको अच्छा लगे नहीं लगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है, अगर हिस्ट्री हमको लिखना है एक समाज की, तो यहाँ पे हमको एकदम बॉटम तरीके से लिखना है। एक एंटोनियो नाम का एक इटालियन था, यहाँ पे मैंने लिखा है इटालियन हिस्टोरियन, जिसका नाम था एंटोनियो। उसने क्या बोला? उसने बोला कभी भी इतिहास अगर हम लिखेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन यूज जो कॉमन पर्सन होता है, आम आदमी, मैंगो पीपल, उन लोगों की हिस्ट्री हमेशा लेके जानी चाहिए, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करके बता सके। ये राजा रजवाड़े वाली कहानी तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के जो निचले स्तर हैं, उन लोग किस डिफिकल्टी से हम लोग फेस करते हैं, वो सब सारी चीज अपने को टोटल मिलाते हैं तो अपने को कहाँ देखने मिलता है? दैट इज सर्वबटन हिस्टोग्राफी। बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था दैट इज नेशनल हिस्टोग्राफी, ये 3 मार्क या 4 मार्क के लिए डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में रहेगा। सो बी प्रिपेयर विद दिस। थैंक यू।